हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में और इवन इस सीरीज़ में आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। क्योंकि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, डेट्स आ गई हैं उसकी। तो आपका जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था तो सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन करेंगे, जी के जीएस के क्वेश्चंस का। देखिए भाई, जी के जीएस के जो क्वेश्चंस है ना ग्रुप डी में, जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी के जीएस के। लेकिन मैंने क्या किया है, उन सभी क्वेश्चंस को सभी शिफ्टों से उठाकर एक साथ ले आया हूँ। तो आपको एक साथ करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को, और आपको जो है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और भाई इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। 2022 का जो पेपर था, तो सारे क्वेश्चन हम जी के जीएस के करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आपको थीम्स, अब इससे आपको हेल्प क्या होगी, एक तो थीम्स पता चलेगी, इंपॉर्टेंट एरियाज पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज, और दूसरा कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आपके लिए ये जो प्रीवियस ईयर है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू आपका एक भी नहीं छूटेगा, ग्रुप डी का पीवाईक्यू, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का भी मैं करा दूंगा, जो भी आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, वो मैंने करा दिए हैं पीवाईक्यू उसके, जी के जीएस के। बाकी अगर आप फिर कहेंगे तो फिर भी करा दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हिंदी में रहेंगी ये क्लासेस, ठीक है भाई। हिंदी वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं ग्रुप डी के, डिमांड भी थी कि हिंदी में लेके आइए सर। तो इसलिए भाई सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं। आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, थीम्स भी पता चल जाएगी, और इंपॉर्टेंट एरियाज भी पता चल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो ये जो टेम्परेचर है, तापमान है, उस पर निर्भर करती है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई तो किलोवाट पर आवर है, किलोवाट पर आवर। तो किलोवाट घंटा, पर आवर नहीं है, किलोवाट घंटा है, किलोवाट आवर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, तो गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं इन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो जो ट्रांसपिरेशन होती है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार जो है भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो ये है सरकार का संसदीय स्वरूप। तो किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप। तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शीत ऋतु में अंततः अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती है। तो ये दक्षिण की ओर होती है शीत ऋतु में, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास रहता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब तो सर्दियों में क्या होगा, तो सर्दियों में ये नीचे की तरफ चला जाएगा इक्वेटर से दक्षिण की ओर। अगर गर्मियों की बात करें तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ITCZ बोलते हैं इसे, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो वहाँ पे आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे अवनी लेखरा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर्स का है, उस टाइम का करंट अफेयर्स था ये। तो हमें अभी 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो 2023 और 24 के, 2023 और 24 के करंट अफेयर्स। तो ये उस टाइम का है, इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, इसे याद भी नहीं रखना। तो बाकी फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इंक्लूड करके दे दिया यहाँ पे।
ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे जो इंडिया में भारतीय संविधान में, तो कब किया गया? तो 73वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो पंचायती राज सिस्टम था उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार की गई पंचायती राज संस्थानों की स्थापना। ठीक है, मींस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 में। ठीक है, तो तब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पीआरआईज को, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, और किस पार्ट में है ये, किस अनुसूची में है? शेड्यूल में, पार्ट में नहीं, किस अनुसूची में है? तो ये 11th अनुसूची है जो उसमें दे रखा है। ठीक है, पंचायतों के बारे में अनुसूची में दे रखा है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों के बारे में दे रखा है, उसमें 29 सब्जेक्ट हैं, और ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन में की गई थी जो 1992 में हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो ये है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 2011 का जो सेंसस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो क्योंकि अभी तक नया सेंसस नहीं आया है, जब तक नया नहीं आ जाता तब तक 2011 वाला सेंसस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज्ड एज द रेयर डिजीज डे? तो 28 फरवरी को रेयर डिजीज डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो डेज का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना। स्टेटमेंट सेकंड है, सोडा एसिड अग्निशामकों में। और थर्ड है, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में। फोर्थ है, केक बेकिंग हेतु। तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा इसका जो आंसर है वो सही है। तो केक बेकिंग में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोहन सिंह बकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे ये सोहन सिंह बकना 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा, इतने छोटे भी नहीं है भाई, फॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं और बड़े कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली शिफ्ट के जो जब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉइल डिग्रेडेशन इज़ वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड दीज डेज। अ वाइड रेंज, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करें अगर नहीं दिख रहा है तो। अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स टू कंजर्व सॉइल आर मैंशनड बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है इनमें से कि अगर हम टेक्निक्स जो सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे दी गई हैं उनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन ये सॉइल जो है कंजर्वेशन की टेक्निक है, टेरेस फार्मिंग और प्लांटिंग ट्रीज। बट ओवर ग्रेजिंग से भाई सॉइल कंजर्व नहीं होती बल्कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से। तो ऑप्शन थर्ड है इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो वो है कॉपर टी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो ये पाए गए थे लिथियम और सोडियम के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो ये घोंघा में नहीं होता है भाई लिंग का जो निर्धारण है। ठीक है, अनुवांशिक रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उपशब्द का जो है उपशब्द क्या दर्शाता है? तो ये निकटता दर्शाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? तो देखिए, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, जो एक्साइज टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इकोनॉमी का क्वेश्चन है,
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है काउंसिल है जीएसटी काउंसिल उसके बारे में पता होना चाहिए। तो भारत में आम्र वर्षा मैंगो सावर की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ठीक है भाई, समर से संबंधित है मैंगो सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रति वर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है भाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो पहली स्टेटमेंट है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीकरण आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि गलत ही स्टेटमेंट पूछी है। तो नोट पे जरूर ध्यान देना है एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वो था, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अत्यधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ये ओ में होते हैं, ऑक्सीजन में। ठीक है, समूह 16 के निम्न में से, ठीक है, किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन में। इनमें से किसे पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये है मनीष नरवाल जी। तो स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो एक तो आपको पद्मा अवार्ड्स, पद्मा जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को मिले हैं तो उनका ज़रूर ध्यान रखें आप। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जिनको मिला है, और स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जिनको अभी अर्जुन अवार्ड्स, जो भी हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनमें किस किस जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं, उनका भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो वाइट ब्लड सेल्स भाई जो है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता डैश कहलाती है? तो वो संक कॉस्ट कहलाती है, विफल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो किसका बनेगा भाई वो? यदि हम किस में अमोनिया का विलयन जो है मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो वो अगर हम अमोनिया को AlCl3 विलयन में मिलाते हैं, तो विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो उसकी एडवांटेज पूछ रहा है। तो कौन सा जो है बांध निर्माण का एक लाभ है? तो सिंचाई, ठीक है, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला देख लेते हैं क्या है। तो यह अवतल गोलीय दर्पण है, तो ये कथन सही है। और इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, ये गलत है भाई। यह एक अभिसारी दर्पण है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी बी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उनमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से
किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है जिसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम जो है क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, 3BaCl2 और Al2SO4 3। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, ये सही स्टेटमेंट है, संभव है इस स्थिति। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, तो ये भी सही है भाई। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, नहीं भाई, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, पहली स्टेटमेंट, और बी स्टेटमेंट सही है, सी वाली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वक्र में वक्राणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद में इनमें से किन पदार्थों का संरचनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ये है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो ए प्लस बी और AgBr प्लस KNO3। तो ए और बी के स्थान पर क्या आएगा? तो AgNO3 और KBr। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है अवरोही क्रम में लगाना है इनको, तो ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो अवरोही क्रम जरूर ध्यान रखें, रिपीट होने के चांसेस भी हैं क्वेश्चंस के, और थीम्स आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगी। अभी ये हमारी पहली शिफ्ट थी, तो इसमें GK GS के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है भाई, जितने भी GK GS के क्वेश्चंस थे, और हमारी जितनी भी शिफ्ट हैं सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन करेंगे। क्लास कैसी लगी जो है, अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, यूट्यूब आपको रिकमेंड कर देगा, तो आपसे फिर कोई भी शिफ्ट नहीं छूटेगी, इवन आपका PYQ एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, RRB ग्रुप डी का। तो हिंदी वालों के लिए स्पेशल है ये भाई, हिंदी स्पेशल है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में सभी शिफ्टों का कराया जाएगा, और GK GS का आपको एक साथ मिलेगा, कहीं भी आपको और जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पूरा पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, और क्लास को 1 से 2 बार देख लें, सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं, ये हम सब ने ऐसा ही सुना है। तो जितना आप सुनेंगे तो आपकी मेमोरी में उतना ज़्यादा जाएगा, चीज़ें देख भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।